आप मसले बता देते हैं, हल नहीं बताते। जिन जिन लोगों के दिल में भी ये सवाल है, उन सब के लिए एक ही जवाब, जिंदगी को मसला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। मसाइल सिर्फ माइंड के हैं। जिंदगी के सामने सिर्फ सिचुएशंस हैं, कोई मसला नहीं। सिचुएशन को मसला बनाता है इंसान का दिमाग, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो सिचुएशन को नाम दे सकता है। अच्छा कहकर रिजॉयस हो सकता है और बुरा कहकर उसे मसले में ढाल सकता है। तो अब हल क्या हो? हल सिर्फ एक है। इस दिमाग को समझें, इसके काम करने के तरीके को समझें, इस कंडीशनिंग को समझें जिसको इंसान ने अपना आप मान लिया है। यकीन मानिए, कोई भी और हल नहीं है। सिचुएशन को मसला बनाता है इंसान का दिमाग। तो अब हल क्या हो? या तो इस माइंड को समझ लीजिए या इसे सुला दीजिए। ये दो ऑप्शन है आपके पास। नशे में डूब जाइए, माइंड सो गया, मसाइल भी सो गए। नींद की गोली लें, माइंड सो गया, मसाइल भी फना हो गए। ये वो हल है जिसकी तरफ दुनिया सफर कर रही है। कामयाबी का खप भी नशे की एक किस्म है। खामखा की शॉपिंग भी एक फरार की राह ही है। तुम कोई नई चीज ले आए, नई गाड़ी, नया घर बना लिया, माइंड को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो मदहोश हो गया, कम से कम कुछ देर के लिए। आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के इलाज के लिए माहिर नफ्सियात के पास गए। उसने इस टूल को ही मध्यम कर दिया, इसकी फंक्शनिंग को रोक दिया जहां से मसाइल आ रहे थे। अब ये हल कैसे हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। ये तो वही बात हुई कि पाँव में तकलीफ हो रही है, मार्फिन का इंजेक्शन लगाकर आप इसे सुन करके बैठे हैं। थोड़ी देर तक, जब तक उसका असर है, आप दर्द से बच गए। माइंड के साथ सारे खेल, ये जदीद दौर जो खेल रहा है, वो यही फरार के तरीके हैं। इससे बीमारी का इलाज नहीं होता। जो बीमार है उसको ही नींद की गोली दे दी गई है, और नींद की किस्मत है जाग जाना। आप फिर जागते हैं और अगली बार आपको फरार का और बड़ा रास्ता, नींद की या दिमाग को शल करने वाली और बड़ी गोली चाहिए होती है। वो जिस कामयाबी से तुम कल बहले थे, अब वो नहीं बहला सकती। अब बड़ी ही कामयाबी चाहिए होगी। एक ही हल है, वो हल जो मजहब ने दिया। मुझे पता है तुम मॉडर्न लोग हो, इस बात से चिढ़ोगे कि मतरूक तसव्वुरात के अहया की कोशिश हो रही है। मगर खुशकिस्मती के हैं या बदकिस्मती, हल वही है। हल वही है जो सूफी कहता है मराकबा। हल वही है जिस दुनिया के हकीकी ज़हीन लोग कहते आए हैं, मेडिटेशन। वो वक्फा, वो ब्रेक क्रिएट करना जिसमें तुम इस टूल को समझ सको, जिस टूल से तुम जिंदगी को, उसकी खुशी को, उसके गमों को, उसकी कामयाबियों को, उसकी नाकामियों को समझ रहे हो। ये वक्फा, अपने लिए ये वक्त जब तक तुम नहीं निकालते, तुम्हारा कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। क्योंकि वही बात, मसाइल होते ही नहीं है। मसाइल सिर्फ तुम्हारी सोचें, तुम्हारे ज़ाविया हाय नज़र, तुम्हारे तसव्वुरात से जुड़े हैं। ये माइंड के काम है और इस माइंड को तुम समझते नहीं हो। माइंड की फंक्शनिंग पर गौर करो और इसके उस रोल को समझो जिसने ईगो, मैं, अना और शख्सियत को तामीर करने के हवाले से प्ले किया है। माइंड नस्लों और सदियों से क्या कर रहा है? एक काम, रिपीटिंग। जदीद तहकीक बताती है कि हमने आज के दिन में जो सोची वो 90% से भी ज्यादा वो हैं तो कल भी हमने सोची थी। एक सोच जो मुसलसल दिमाग दोहराता है, वो अल्टीमेटली दिमाग ही बन जाती है। आप खुद को उस थॉट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। माइंड का बस एक ही काम है, ये थॉट्स को दोहरा रहा है सुबह से शाम तक। तंबाकू नोशी करने वाले पर कभी आपने गौर किया? शायद एक भी सिगरेट नोश ऐसा ना हो जो सिगरेट ना छोड़ना चाहता हो, मगर छूटती नहीं। क्यों? क्या हो रहा है? क्योंकि वो दोहरा रहे हैं।
जो शख्स दिन में 30 सिगरेट पीता है वो 30 बार दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है और सालों से दोहरा रहा है। आज अगर तुम सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो अचानक से नहीं छूटेगी, क्योंकि आपने इसको इतनी बार दोहराया है कि वो दोहरावा ही आपका दिमाग बन गया है। दिमाग उस एलिमेंट के बगैर खुद को मुकम्मल नहीं समझता। आप लाख कहते फिरें कि मैं आज से सिगरेट छोड़ता हूं, इससे कुछ नहीं होगा। दिमाग आपका मुतालबा करता रहेगा, क्योंकि वो इससे आइडेंटिफाइड है। जिस्म के रुएं से ये मुतालबा होता नजर आएगा। इसी को तुम तलब कहते हो, एडिक्शन। पावलोव शायद वो पहला और अकेला माहिर नफ्सियात है जिसने तलब वाले मरीजों, एडिक्ट्स के इलाज में बड़ी कामयाबियां हासिल की। मसलन अगर आप सिगरेट नोश हैं, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और नहीं छूटती, तो पावलोव एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करता था कि आप सिगरेट छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। उसका तरीका इलाज बड़ा ही यूनिक था। मिसाल के तौर पर आप सिगरेट नोश हैं, वो आपको सिगरेट देगा और जैसे ही आप सिगरेट का कश लगाएंगे आपको बिजली का झटका लगेगा। पूरी तबीयत, मिजाज का रुख बदल जाएगा, सिगरेट आपके हाथ से छूट जाएगा। पावलोव का तरीका यह था कि वो 7 दिन तक एडिक्ट्स को अपने अस्पताल में भर्ती रखता था और जब भी आप सिगरेट पिएंगे आपको बिजली का झटका लगेगा। 7 दिन में ये होता कि ये कंडीशनिंग सिगरेट की तख्लीक करदा कंडीशनिंग से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। उसके बाद जब सिगरेट नोश सिगरेट को छूता या उसका नाम भी सुनता तो सिगरेट का लुत्फ नहीं, बिजली के झटके की अजियत जहन में आती। अब सिगरेट में दिलचस्पी तो क्या, उल्टा चिढ़ हो गई। पावलोव ने इसी क्लासिकल कंडीशनिंग से हजारों मरीजों को ठीक किया था। इंसान 2 चीजों से खुद को आइडेंटिफाई करता है, एक है जिस्म और एक है माइंड। जिस्म से भी ज्यादा इंसान माइंड से आइडेंटिफाइड है। वो ये नहीं समझ रहा कि दिमाग और वो 2 अलग चीजें हैं, जिस्म और वो 2 अलग चीजें हैं। जब आप कहते हैं कि मेरा दिमाग, तो इसका मतलब क्या हुआ? यही ना कि एक मालिक और एक मिल्कियत। मेरा दिमाग बजाते खुद एक फिक्रा है जिसमें ये बात साफ नजर आ रही है कि मैं मालिक हूं और दिमाग मिल्कियत। इसी तरह मेरा जिस्म कहना जाहिर करता है कि मैं और हूं और मेरा जिस्म कोई और है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहें मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरी गाड़ी। तो क्या ये कहने से हम मोबाइल, घर और गाड़ी बन गए? बिल्कुल नहीं। हमारी जितनी भी आइडेंटिफिकेशंस हैं उनमें सबसे मजबूत आइडेंटिफिकेशन है माइंड से खुद को एक मान लेना। और दिमाग, माइंड एक ऐसा टूल है जिसकी तश्कील होती है थॉट्स के दोहरावे से। याद रखें, जो भी आप दोहराते रहेंगे वही कुछ आपको हासिल होगा। आप आज जो कुछ भी हैं 10 साल पहले ऐसा ही आप सोचते थे और आप 10 साल बाद वही होंगे जो आप आज मुस्तकिल सोच रहे हैं। ये तो एक पहलू हो गया। और दूसरा पहलू इसका मजीद बड़ा दिलचस्प है, वो ये कि इंसान गलत को दोहराता है। वजह उसकी ये है कि हमने कभी खुद दिमाग की नेचर को समझने की कोशिश नहीं की। हम दिमाग को मसाइल हल करने का टूल समझते रहे और यही बुनियादी गलती है। माइंड अपनी बुनियादी नेचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, प्रॉब्लम क्रिएटिंग मशीन है। दिमाग को हल नहीं, दिमाग को तख्लीक करती है। हमारे दिमाग की तवज्जो, इसका फोकस हमेशा मसले पर रहता है, वसाइल पर नहीं। कभी गौर किया मंदिरों मस्जिदों में बैठे मौलवी पुरोहितों पर? ये उदास लोग हैं, इनकी जिंदगी हस्ती के मौजे से कभी एक नहीं होती, क्योंकि वो नेगेटिव सजेशंस के आदी हैं। उन्हें बस ये पता है कि क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पकड़ना है, इस पर उनकी तवज्जो ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, गलत को छोड़ने की जल्दी कभी मत करना, बल्कि ठीक को पकड़ने की कोशिश करना। जिस दिन ठीक तुम पकड़ लोगे, गलत छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम बीमारी को छोड़ने की कोशिश न करना, सेहत को पकड़ने की कोशिश करना। वही बात जो इमाइल कुवे अपने मरीजों को कहता था कि तवज्जो को सेहत पर ले जाओ। साल भर में ट्रैफिक हादसों में जितने लोग मरते हैं, इतने लोग साल भर में दुनिया भर में जारी जंगों और खाना जंगियों में भी नहीं मरते।
दूसरी जंग अजीम में जितने लोग एक साल के अरसे में मरे, उससे दुगना लोग ट्रैफिक हादसों में दुनिया भर में मर चुके हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और खौफजदा करने वाली तादाद है। इस पर दुनिया भी बड़े पैमाने पर रिसर्च कर रही है। जो खास बातें आज तक की तहकीकात के नतीजे में सामने आई हैं, उनमें से एक ये है कि ट्रैफिक हादसे ज्यादातर रात 12 बजे से 3 बजे के दरमियान होते हैं। 50% हादसे इन 3 घंटों के दरमियान होते हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब इंसान सोता है और इंसानी दिमाग ने खुद को हिप्नोटाइज कर रखा है कि इस वक्त सोना है। तो जैसे ही वो वक्त शुरू होता है, दिमाग उसी ट्रांस में चला जाता है और ड्राइवर हिप्नोटाइज हो जाता है। कार या किसी और गाड़ी की एक जैसी आवाज, सामने मौजूद एक सा रास्ता, ये दोनों चीजें हिप्नोटाइज करने वाली बन जाती हैं। और माहिरीन नफ्सियात तो अब ये कह रहे हैं कि सड़कों पर जो दरमियान में सफेद लकीर डाली जाती है, इससे हजारों लोग मर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर इस लकीर को मुसलसल देखते देखते हिप्नोटाइज हो जाता है। रात के 3 बजे नींद का वक्त, अंधेरे की वजह से बाहरी मनाजिर का गायब हो जाना, गाड़ी की एक सी आवाज, सीधा तवील रास्ता और सड़क के बीचों बीच सफेद लकीर, ये सारी चीजें मिलकर इंसान को होश से बाहर कर देती है। ये बुनियादी वजूहात हैं जो रात के इस वक्त ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफे का सबब बनती है। फ्रांस में एक मशहूर माहिर नफ्सियात और फार्मासिस्ट गुजरा है। नाम था उसका इमाइल कुए। उसने लाखों लोगों को उनकी खतरनाक बीमारियों से निजात दी। दुनिया भर से लोग उसके पास जाते थे और उसके मरीजों के शफायाब होने का रिकॉर्ड इंतहाई शानदार था। उसका इलाज बड़ा ही अनोखा था और उसके इस तर्ज इलाज पर नफ्सियात में बाद अज़ां साइकोथेरेपी की इस्तिलाह इस्तेमाल होना शुरू हुई थी। वो करता क्या था? वो करता ये था कि जो भी मरीज उसके पास जाता, उसको वो कहता, तुम एक ही बात दोहराते रहो कि तुम सेहतमंद हो, तुम सेहतमंद हो रहे हो। वो बीमार को कहता कि रात सोने से पहले यही दोहराते रहो, दोहराते दोहराते सो जाओ। सुबह जब उठो तो फिर यही मंत्र दोहराओ। दिन में जिस वक्त कहीं सुकून से बैठे हो, यही दोहराओ। बुनियादी थीम एक था, ये कि बस एक ख्याल को दोहराना है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन बहुत से मुहलिक और जानलेवा बीमारियों के मरीज सिर्फ इसी एक हरकत की वजह से ठीक हो गए। वो बस ये दोहराते थे कि मैं सेहतमंद हूँ, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं सेहतमंद हो रहा हूँ। कुएं के इस तरीका इलाज से सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब आया। कुएं ही का ये तर्ज इलाज था जिसे बाद में माहिरीन नफ्सियात ने प्लेसिबो इफेक्ट का नाम दिया था। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट ये है कि बीमार को अगर ये यकीन करा दिया जाए कि जो गोली वो खा रहा है ये नई दरियाफ्त है और उसकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देगी, और चाहे उस गोली में कुछ भी ना हो तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ये बात तो बहुत मामूली है, मगर ये एक तारीखी हकीकत है कि कुएं के पास पूरी दुनिया से लोग इलाज के लिए पहुंचे भी और ठीक भी हुए। और इस हकीकत को समझें कि आप जो भी कुछ बनते हैं वो कुछ और नहीं, बस दिमाग को दिलाया गया यकीन है कि आप वो हैं। एक बच्चा जिसे आपके स्कूल में ज़हीन कहा जाता है, वो दूसरे गबी बच्चों से जरा सा भी मुख्तलिफ या अलग नहीं होता। बस खुद को, दिमाग को ये यकीन दिला देता है कि वो ज़हीन है। यही हाल ठीक उस बच्चे का भी होता है जो खुद को गबी समझ लेता है। इसे नफ्सियात की इस्तिलाह में ऑटो सजेशन कहते हैं, यानी खुद को खुद हिदायत देना और इतने तसलसल और तवातर से ये रस्म निभाना कि आपके लाशऊर में वो ख्याल बैठ जाए। कभी आप गौर करें ना कि ये जिस चीज को आप शख्सियत कहते हैं, अना कहते हैं, मैं कहते हैं, क्या है? सजेशंस का मजमुआ। किसी मुसलमान के घर में पैदा हुए, उन्होंने आपको बताया कि ये कलमा है, तुम मुसलमान हो, और इतनी तवातुर से दोहराया कि वो तुम्हारी शख्सियत का लाजमी हिस्सा बन गया। यही कुछ ईसाई बच्चे के साथ होता है, यही कुछ हिंदू बच्चे के साथ होता है। जिस घर में बीमारियों का चर्चा ज्यादा हो, बीमार ज्यादा हो, उस घर में बच्चों का ज्यादा बीमार होना फितरी है। फितरी इसलिए नहीं कि फितरत ये कर रही है, फितरी इसलिए क्योंकि उसने सजेशंस, लहरें, तरंगें वैसी ही मौसूल की होती हैं। इसी तरह किसी स्पोर्ट्समैन के घर में पैदा होने वाले बच्चे सेहतमंद, फिट होते हैं, तो इसकी वजह भी यही सजेशंस है।
आपको पता है कि डॉक्टरों के मुताबिक बीमारियों से सेहत याब होने वाले मरीजों को तंदुरुस्त करने में दवा का किरदार सिर्फ 10% होता है। 90% वो सजेशन से ठीक होते हैं जो वो मुतवातिर दोहराते रहते हैं। दवा को जब आप दिन में 3 बार या 5 बार या 8 बार लेते हैं तो उस वक्त दवाई के साथ साथ आप नफ्सियाती खेल भी खेल रहे होते हैं। और वो खेल होता है ये कि जब आप दवा खाते हैं साथ आपका दिमाग ये भी दोहराता है कि ठीक दवा मिल गई है, मैं ठीक हो जाऊंगा। साइंसी तौर पर यह साबित है कि अच्छा डॉक्टर, जिसे आप अच्छा डॉक्टर समझते हो, वो पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सवाल दवा का है ही नहीं बल्कि उस भरोसे, उस यकीन का है जो अच्छे डॉक्टर पर होता है। यही भरोसा होता है जो प्लासिबो इफेक्ट क्रिएट करता है, ऑटो सजेशन बन जाता है। आप खुद से ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि अच्छे डॉक्टर से दवाई ले ली है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। शायद कभी आपने इस नफ्सियाती हकीकत पर गौर किया हो कि जिस डॉक्टर पर हम अच्छा डॉक्टर होने का लेबल लगाते हैं वो अमूमन वही होता है जिसकी फीस ज्यादा होती है। उसके पीछे भी यही मंतक है कि जो डॉक्टर ज्यादा फीस लेता है, जब उससे दवाई ली जाती है तो हमारा माइंड सेल्फ टॉक से खुद को हिप्नोटाइज करता है कि अच्छे महंगे डॉक्टर से दवाई ली है, ठीक होना आप कन्फर्म है। जब आप ज्यादा फीस देते हैं तो इससे भरोसा, यकीन बढ़ता है। इसकी मजीद वजाहत हम प्लासिबो इफेक्ट से भी कर सकते हैं। साइंसदानों ने एक तजर्बा किया है और इस तजर्बे को बहुत बार किया जा चुका है, इसलिए इसके नतायज को मंतकी मानना चाहिए। इसे कहते हैं प्लासिबो एक्सपीरियंस। साइंसदानों ने एक ही बीमारी के 50 मरीजों को 25-25 के ग्रुपों में तकसीम किया। एक ग्रुप को मेडिकल की दवाई पिलाई गई जबकि दूसरे को सिर्फ सादा पानी दवाई कहकर पिला दिया गया। किसी को पता नहीं था कि किसको पानी किसको दवाई मिली है, मगर सबको बताया ये गया कि ये दवाई इस बीमारी का परफेक्ट इलाज है और ये नई दरियाफ्त है। सभी मरीज जिन्हें ये दवाई मिली वो सब इसे हकीकी दवाई समझकर पी गए। इस तजर्बे का नतीजा आपको हैरान करने के लिए काफी होना चाहिए कि जितने लोग दवाई से ठीक हुए थे, ठीक उतने ही लोग पानी से भी ठीक हुए। ये है आपका माइंड, ये है उसके काम करने का तरीका। आप जिन्हें मसाइल कह रहे हो वो ऐसे ही दोहरा दोहरा कर यकीन की सरहद में पहुंचाए गए हैं। एक ही किस्म की सिचुएशन, एक ही घर हो, उस घर के कुछ लोगों के लिए वो मसला होता है, कुछ के लिए वो कतन भी मसला नहीं। बारिश हो रही है, छत टपक रही है, घर के सरप्रस्त के लिए वो मसला है, बच्चा उसे एंजॉय कर रहा है। तो मसला बाहरी सिचुएशन से जुड़ी हुई कोई चीज है ही नहीं। ये तुम्हारी उस जहनी सलाहियत का नतीजा है जो चीजों को परखती है, जज करती है, नतीजे निकालती है और उसे मानी देती है। तो खुद बताइए, इस माइंड को समझे बिना कोई भी मसला आप हल कैसे कर सकते हैं? इसलिए बार बार ब्रेक की, मेडिटेशन की, इबादत की बात यहां की जाती है। ये ब्रेक ना हो तो मुसलसल हो रही मेंटल एक्टिविटी के साथ आप एक हो जाते हैं। फिर आप वो नहीं जिसका माइंड है, बल्कि आप ही वो माइंड है। और आपका माइंड इतना मुसलसल चलता है कि वो वक्फा, वो खला ही पैदा नहीं होता जहां आपको होने का मौका मिले। तो हजरात, मसाइल का हल मैं नहीं दे सकता, वो तो वही से आ सकता है जहां से मसाइल आ रहे हैं। मसाइल नहीं है लेकिन तुमने तराशे हैं, अब मैं कैसे हल दे सकता हूं? आपकी क्रिएशन है मसला, आप हैं, आपकी क्रिएशन है मसला, आप हैं इसका हल। आपका हो जाना जरूरी है। हाँ, हल के नाम पर मैं इतना ही कह सकता हूं, वक्त निकालें, अपने साथ बैठें, मेडिटेशन करें,